आज प्रतियोगी परीक्षा में हर विद्यार्थियों के लिए हिंदी व्याकरण एक जटिल समस्या के रूप में सम्मुख आती है। मेरा प्रयास होगा कि व्याकरण के जटिल से जटिल समस्याओं का आसानी से निराकरण किया जाए। इस सिलसिले में मैं क्रमबद्ध रूप से व्याकरण के सरल और आसान तरीके को आपके सम्मुख रखूंगा। मुझे आशा है और विश्वास भी है कि जो विद्यार्थी औसत होगा, थोड़ा सा व्याकरण में कमज़ोर होगा, चाहे वो किसी क्षेत्र में हो, हिंदी व्याकरण की, मैं पूरे ईमानदारी के साथ उसको आसान तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। अगर वह एकदम भी नहीं जानता हो या कुछ कम भी जानता हो, तब भी आने वाले समय में अगर ध्यान से मेरे वीडियो को देखा तो वह निश्चित रूप से उन विद्यार्थियों के समक्ष खड़ा होगा जहाँ से सफलता की सीढ़ी चढ़ी जाती है। ये सफलता की सीढ़ी के लिए व्याकरण में स्टेप वाइज हम अगर कहें तो 1, 2, 3 श्रेणी वाइज जब हम लोग चढ़ेंगे, तो जब क्रमिक रूप से उसको समझने का प्रयास करेंगे तो वह जटिल चीज़ भी आसानी से समझ सकते हैं। प्रायः विद्यार्थी जब किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो वह समझते हैं कि अगर हम संधि को समझ गए, समास को समझ गए या अलंकार को समझ गए तो हम व्याकरण के सारी चीज़ों को समझ गए। ऐसा नहीं है। व्याकरण में अगर जब तक आप एक क्रमबद्ध रूप से आगे नहीं बढ़ते हैं कि आप वर्णमाला जानें, वर्ण किसे कहते हैं ये जानें, उसके बाद वर्ण के जो भेद हैं ये जानें, उसके अंतर्गत अगर 2 भेद हैं स्वर और व्यंजन तो उनका उच्चारण कहाँ से है इसको भी आप जानें। उसके बाद शब्द जानें, शब्द कितने टाइप के होते हैं ये जानें, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद कितने होते हैं ये जानें, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये जब वहाँ जानें, और फिर बनावट के आधार पर शब्दों के कौन कौन से भेद हैं ये जानें। जब आप इतना जान जाते हैं तो फिर आगे की प्रक्रिया जो होती है वह व्याकरण कहता है कि जो विकारी शब्द है या अविकारी शब्द है, तो विकारी शब्दों की श्रेणी में व्याकरण के 4 क्षेत्र आते हैं, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये विकारी क्षेत्र में आते हैं। अविकारी क्षेत्र में आपके अव्ययवाचक शब्द आते हैं। तो अव्यय एक अलग क्षेत्र है, इसके विचार हैं। तो जब आप सीक्वेंस में या क्रम में पढ़ेंगे तो पहले संज्ञा की परिभाषा, इसमें जो दूर होता है उसका निराकरण करते हुए हम आप आगे बढ़ेंगे। यही नहीं बल्कि उसके बाद सर्वनाम क्या है, से हम लोग धीरे धीरे एक व्याकरण के अंतिम छोर पर पहुंचेंगे जहां से हम अपने ज्ञान का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं और इसके साथ ही किसी भी परीक्षा में सफल हो सकते हैं। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत